तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन वीके ज्ञान सेंटर के एक और बेहतर वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम सीखेंगे एक्सप्लेन कैसे करते हैं, और ऐसे सीखेंगे कि किसी को आप सिखा भी सकते हो। अगर आप एक्सप्लेन करना सीख जाते हो, अगर आप 10th के छात्र हो, 12th के छात्र हो, तो आपका 8 नंबर कंप्लीट होने वाला है। अब आप लोग कहेंगे कि आप कैसे जानते हैं कि 8 नंबर कंप्लीट होने वाला है? देखिए दोस्तों, एक 12th क्लास का हम क्वेश्चन पेपर लिया हूँ 2023 का। इसमें इंग्लिश का अगर आप एग्जाम देने जाइएगा ना, तो दोस्त देखिए, सबसे पहले आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन में रहेगा ए से आपको लिखने के लिए देता है, उसके लिए आपको 8 नंबर दिया जाता है। ठीक है, अगर आप एक ऐसे लिखते हो तो आपको 8 नंबर दिया जाता है। आपको एक ही बनाने के लिए दिया रहेगा। ठीक है, 4 दिया रहेगा, 5 दिया रहेगा, आपको एक बनाना है। ठीक है, अब दूसरा नंबर में आइएगा तो एक्सप्लेन करने के लिए दिया रहेगा, आपको एक्सप्लेन करने के लिए दिया रहेगा। अगर एक्सप्लेन करने के लिए दिया रहेगा आपको ऐसा ही 4 दिया रहेगा। हम एक ही लिखे हैं, कहीं जगह का थोड़ा दिक्कत है। जैसे कि देखिए, हम लिख देते हैं, दूसरा दिया रहेगा, तीसरा दिया रहेगा, चौथा दिया रहेगा। ठीक है ना, 4 आपको दिया रहेगा। आपको एगो कोनो को बनाना है, 4 नंबर ले लेना है। ठीक है ना, एगो कोनो बनाना है, आपको 4 नंबर ले लेना है। ठीक है ना, एक अगर बनाइएगा तो आपको 4 नंबर मिलेगा। आपको एक गो बनाना है। ठीक है ना, और तीसरा नंबर में आप आइएगा तो उसमें भी आपको उसको एक्सप्लेन करने के लिए दिया रहेगा। अब आप लोग कहेंगे कि दोबारा एक्सप्लेन करने के लिए देता है। अरे दोस्त देखिए, ये प्रोज चैप्टर से रहेगा, वो पोएट्री चैप्टर से रहेगा। ठीक है ना, प्रोज चैप्टर उसको कहा जाता है जिस कहानी उसमें लिखा रहता है। ठीक है ना, अब पोएट्री चैप्टर उसको कहा जाता है जिसमें कविताएं लिखी जाती हैं। ठीक है ना, तो आपको एक प्रोज चैप्टर से रहेगा, एक पोएट्री चैप्टर से रहेगा। ठीक है ना, तो आपको दूसरा नंबर रहेगा प्रोज चैप्टर से। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर ऐसे एक्सप्लेन आपको करके दिखाएंगे आपके साथ कि आप किसी को सिखा भी सकते हो, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्त, जैसे कि देखिए, हम दिया रहेगा आपको दूसरा नंबर में एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फ्लोइंग। इसका मतलब कि आप ईगो कोनो को व्याख्या कीजिए। 1 लिखा है तो 1, ठीक है ना, ईगो आपको व्याख्या करना है, ईगो कोनो को। ठीक है ना, जैसे कि हम पहला ही ले लिया हूँ, देखिए, he knew nothing about the stock markets, but he knew everything about a hen। अब आप लोग कहेंगे ये तो आप पढ़ दिए, अगर हमको नहीं आता होगा तो क्या करेंगे? अरे दोस्त, आप कुछ तो आना चाहिए ना दोस्त, तभी आप एक्सप्लेन करना सीखोगे। ठीक है ना, कुछ तो आना चाहिए। तो देखिए, आपको पढ़कर पता लगाना होगा कि वर्ड कोनो एक वर्ड आपको मालूम चल जाएगा ना कि इस चैप्टर का है, आप चैप्टर का धजिया उड़ा देंगे। ठीक है ना, तो चलिए हम पता लगाते हैं इसमें कौन है। ठीक है, चलिए देखते हैं। He knew nothing about the stock markets, but he knew everything about a hen। अब देखिए, हेन 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 हेन, देखिए हेन पता चल गया हमको। आपको भी लगाना होगा। अगर एक वर्ड आपको मालूम चल गया ना कि इस चैप्टर का है, आप चैप्टर का धजिया उड़ा देंगे, आप तुरंत एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है ना, एकदम आसान है दोस्त। ठीक है, देखिए, तो ये किस चैप्टर का है? द अर्थ। देखिए, ये कौन सा चैप्टर का है? ये द अर्थ चैप्टर का है। ठीक है ना, द अर्थ जो बेंजी को मुर्गी पालने के लिए दे दिया जाता है। ठीक है ना, उसी को उसको वही धांधा रहता है, उसके ही बारे में उसको उस चैप्टर में लिखा गया है। ठीक है ना, द अर्थ। तो द अर्थ है, तो अब इसको देखिए, द अर्थ के राइटर कौन है ये तो मालूम होना चाहिए ना। तो H.E. बेट्स हैं, द अर्थ के राइटर H.E. बेट्स। अगर आपको नहीं मालूम है किसके राइटर कौन लिखे हैं, कौन कहानी कौन लिखे हैं, तो आप जाइएगा यूट्यूब पर सर्च मारिएगा क्लास 12th राइटर नेम एंड चैप्टर नेम इंग्लिश, याद करने का ट्रिक। ठीक है, तुरंत आ जाएगा। ठीक है ना, आप याद कर लीजिएगा, ट्रिक से याद कीजिएगा। ठीक है ना, एकदम आसान रहेगा, तो अभी आप एक्सप्लेन करना सीखोगे। ठीक है ना, तो देखिए द अर्थ। अब आप लोग कहेंगे अब क्या करेंगे? देखिए, कुछ नहीं करना है दोस्त, ये हम इसका देते हैं, आपको लिखने के लिए बताए थे, आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपको लगाना है, क्वेश्चन नंबर लगाना है आपको, क्वेश्चन नंबर डालना है आपको। कितना है? पहला।
आपको इस लाइन में कुछ नहीं लिख देना, इसको छोड़ देना है साफा, नहीं तो गलत काटा जाएगा, ठीक है ना। नंबर थोड़ा एग्जामिनर को दिक्कत होगा, ठीक है ना। तो आपको यहाँ से आंसर लिख देना है, क्वेश्चन लिखे यहाँ पर आंसर। अब आप लोग कहेंगे अब क्या लिखेंगे, अरे यार कुछ नहीं लिखना है, देखिए क्या लिखना है। लिखना है आपको दिस लाइन, अगर 2 गो लाइन वाला रहता न, देखिए 2 गो लाइन में अगर लिखा रहता ये तो 2 गो लिख दे। अब आप लोग कहेंगे ये देखिए 2 गो लाइन है, 2 गो नहीं है दोस्त, थोड़ा जगह नहीं तो इसीलिए लिखे हैं, ठीक है। तो दिस लाइन हैज बीन टेकन from this line has been taken from the prose chapter, the prose PRO, देखिए P है दोस्त, PRO, ऐसी the prose chapter CHAPTER, the prose chapter, इतना आपको लिख देना है दोस्त, और कुछ नहीं। देखिए अब आप लोग कहेंगे ये तो हमको आता ही नहीं है। और देखिए दोस्त कहीं भी अगर जाइए, बाथरूम जाइए, खाना खाइए, आपको 2-3 बार इसको रट लेना है। दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम द प्रोज चैप्टर, दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम द प्रोज चैप्टर, तुरंत ही याद हो जाएगा। अब अगर आप कोई भी अगर देखिए कैसा भी हुआ कि यहाँ पर दे देगा कुछ कोई भी दे देगा चीज़, मतलब देखिए दूसरा भी चैप्टर का दे दिया रहेगा, तो आपको ये इतना वर्ड यूज करना होगा दोस्त। दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम द प्रोज चैप्टर, ये इतना आपको यूज करना ही होगा, चाहे वो पोएट्री चैप्टर को हो चाहे प्रोज चैप्टर को, ठीक है ना। दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम द प्रोज चैप्टर। अब आप लोग कहेंगे अब क्या करना है, अब देखिए कुछ नहीं करना है दोस्त, यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कामा दे देना है दोस्त, यहाँ पर देखिए कामा दे देना है, थोड़ा देखिए इस तरह से दे देना है, और कुछ नहीं करना है दोस्त। देखिए अब देखिए इस चैप्टर के क्या नाम है लिखेंगे ना, तो हेन मुर्गी पालन करता था बेंजी का, कौन सा चैप्टर था, द अर्थ लिखेंगे, द अर्थ, ठीक है। देखिए ARTH, द अर्थ, ठीक है ना। अब फिर यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कामा, ठीक है ना। द अर्थ लिखकर कौन लिखा है तब से लिखना है, द अर्थ रिटन बाय, ठीक है, WRITTEN, रिटन बाय, कौन लिखे हैं, H.E. Bates, BETS, H.E. Bates, ठीक है। बस इतना है करना है, हम अभी तक कुछ नहीं किए हैं दोस्त, इतना तो आपको याद करना ही होगा। आप किसी देखिए कोई भी आके यहाँ पर चीज़ दे दे, कोई भी चैप्टर को आके यहाँ पर दे दे आपको, ये इतना चीज़ हवा उपयोग करना ही है, इतना, ठीक है। दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम द प्रोज चैप्टर, दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम द प्रोज चैप्टर, इतना आपको याद रखना है। अभी इतना आपको अपने दिमाग चलाना है दोस्त, राइटर नेम चैप्टर नेम आपको याद कर लेना है। आपको एक वर्ड इसमें से आपको मालूम चल गया ना, एक शब्द कि नहीं ये इसी चैप्टर का है, आप चैप्टर का धजिया उड़ा देंगे। अब हम बार बार आपको बोल रहे हैं, तो हेन से हम पकड़ लिए कि नहीं कि द अर्थ चैप्टर का है, इसके राइटर हैं H.E. Bates, आपको याद करना होगा, राइटर नेम एंड चैप्टर नेम आपको याद रखना ही होगा, तब आप एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या करना है, पैराग्राफ चेंज करना है। अब पैराग्राफ आप लोग कहेंगे चेंज, ये क्या होता है, देखिए यहाँ पर जहाँ लिखे हो वहाँ से आपको नीचावा से लिखना है, यहाँ से, ठीक है ना, यहाँ से आपको लिखना शुरू कर देना है। अब आप लोग कहेंगे अब क्या लिखेंगे, अरे दोस्त ट्रिक, हम बोले हैं कि नहीं ट्रिक से लिखवाएंगे आपको, थंबनेल पर आप देखे ही होंगे, ट्रिक से एक्सप्लेन करना सीखेंगे। देखिए ट्रिक क्या है, देखिए अगर आपको इसका अर्थ मालूम है तो आपको लिख देना है यहाँ पर, अगर अर्थ आपको मालूम है। अब जिसको इंग्लिश नहीं आता होगा वो क्या करेगा दोस्त, अरे देखिए दोस्त कुछ नहीं करना है, एकदम आसान है। ये जो क्वेश्चन है ना, ये यहाँ से उतार देना है शुरू से, ये क्वेश्चन है जहाँ से शुरू से अंत तक आपको उतार देना है, ठीक है ना।
अगर आपको कौन ये गलती कर देता है हम है, ठीक है ना, तो यहाँ से उतारना शुरू करेंगे। देखिए ही न्यू, ठीक है, नथिंग अबाउट, देखिए हम इतना हमारा जगह नहीं है, ठीक है, थोड़ा हम लिखेंगे तो थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है। आपको क्या करना है, यहाँ से पैराग्राफ चेंज करना है, ठीक है ना। पैराग्राफ चेंज करने का मतलब जहाँ लिखूँ वहाँ से नीचावा से शुरू कर देना लिखना है, ठीक है ना, एक लाइन छोड़ कर, ठीक है। क्वेश्चन साफा यहाँ से उतार देना है शुरू से अंत तक। अगर आपको कौन गलती कह देता है तो इस नंबर पर कॉल करके बात करा देना है। कौन है नंबर जी, देखिए 72 45 87, ठीक है ना। इस नंबर पर आपको कॉल करके बात करा देना है। क्या कर देना है, बात, ठीक है ना, करा देना है आपको, ठीक है। अगर आपको कोनो गलती कर देते इस नंबर पर आपको बात कराना है, ठीक है। हम देखते हैं उसको गलती कौन करता है। अगर आप इतना लिख देते हो दोस्त, इतना जैसे हम बताए हैं, आपका कम से कम तो 3 नंबर मिलेगा, 4 नंबर का रहेगा। तो अगर आपका हैंड राइटिंग एकदम ब्यूटीफुल है, सुंदर है, तो आपका 4 नंबर तो कन्फर्म है, ठीक है ना। ऐसे ही आपका पूरा चैप्टर आपको एक्सप्लेन करना है। तीसरा का नंबर में ये गया तो पोएट्री चैप्टर, तो वैसे ही आपको वैसे ही उसको भी एक्सप्लेन करना है, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, एक लाइक करना है, कमेंट करना है, और दोस्तों के साथ एगो शेयर कर देना है। दोस्त बहुत मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो देखो उसके लिए धन्यवाद।